So today I am discussing next organosulfur compound, that is sulfonic acid. ठीक है, what is sulfonic acid? I think all of you know the structure of sulfuric acid. What is sulfuric acid? H2SO4. ठीक है, structure of sulfuric acid is like this one. कैसा? S double bond O, S double bond O, single bond OH, single bond OH दिख रहा है ना, H2SO4. तो this is sulfuric acid. So when one hydroxyl group of sulfuric acid is replaced by alkyl group, ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका? RSO3H. तो क्या हो जाएगा? सो RSO3H ही क्या होता है आपका? सल्फोनिक एसिड्स होते हैं. ठीक है, मतलब सल्फोनिक एसिड कौन से ग्रुप होंगे? जैसे इसका नाम होगा R, यदि एल्किल होगा तो एल्किल सल्फोनिक एसिड. R यदि एरल होगा तो एरल सल्फोनिक एसिड. इट मीन्स सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप होता है आपका? SO3H. और कैसे बनता है आपका सल्फोनिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड के OH को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? एल्किल ग्रुप से, या R से, या एरल ग्रुप से. ठीक है, तो कैसा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड का? RSO3H. दिख रहा है ना, SO3H. ठीक, और स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है. SO3H कैसा होता है? S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH. ठीक, और ये वैलेंसी फ्री. यहाँ पर को क्या अटैच होगा फिर आपका? R. सो दिस इज नोन एज एल्किल और एरिल सल्फोनिक एसिड. ठीक है, और जो मेनली जो सल्फोनिक एसिड्स में हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं आपका? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, क्योंकि उनका ज़्यादा यूज़फुल है. कौन ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपका? जो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड हैं वो ज़्यादा यूज़फुल है. अभी हम पढ़ेंगे कई तरीके की सल्फा ड्रग्स में बनाने में आप देखेंगे कि एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब नाउ नॉमेनक्लेचर. यदि नाम की हम बात करें तो क्या है आपका? देखो, यदि एल्किल सल्फोनिक एसिड है तो इसमें एल्किल का नाम नहीं आता है. किसका नाम आता है? पूरे एल्केन का नाम आता है. यदि एक कार्बन होगा तो मीथेन, दो कार्बन होगा तो इथेन, तीन कार्बन होगा तो प्रोपेन. तो एल्किल आर वैसे एल्किल ग्रुप है, लेकिन जब इनका नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले जितने कार्बन का सल्फोनिक एसिड होगा उस एल्केन का नाम आएगा, प्लस पीछे से लग जाता है सल्फोनिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल CH3SO3H. सो इन दिस कंपाउंड ओनली वन कार्बन इज हेयर, एंड वन कार्बन का जो कौन होता है? एल्केन, दैट इज मीथेन. ठीक, सो इट्स नेम इज मीथेन. SO3H means sulfonic acid. So its name is methane sulfonic acid. CH3SO3H, मीथेन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, और दूसरा यदि एरोमेटिक कंपाउंड है तो पहले एरोमेटिक जो भी सिस्टम है उसका नाम आएगा और लास्ट में लग जाएगा सल्फोनिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका? देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है आपका? SO3H. तो इट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो बेंजीन में SO3H होता है, तो दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, अब इसमें क्या है? देखो, ये जो पेरेंट कंपाउंड आपको दिख रहा है ये क्या है आपका? टॉल्वीन. बेंजीन में CH3 होता है तो दैट इज नोन एज टॉल्वीन. और टॉल्वीन के पैरा पोजीशन पे क्या है? SO3H. तो इसका नाम है पैरा टॉल्वीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप के पैरा पोजीशन पर लगा है CH3 ग्रुप, तो इसका नाम होगा पैरा टॉल्वीन सल्फोनिक एसिड. तो ऐसे ही किसका नाम क्या हो जाएगा? ये क्या है? देखो आपका, यदि SO3H को हटा दोगे तो दिस इज नोन एज कौन सा? ब्रोमोबेंजीन. ठीक, और SO3H कौन सी पोजीशन पर है? 1 2 3. BR और SO3H 1 और 3 पोजीशन पर है. इट मीन्स दिस इज मेटा. जो भी होगा, जो वर्ड आएगा मेटा आएगा. ठीक है, तो कौन सा होगा फिर आपका? मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. समझ में आ रहा? तो ये इनके क्या है? नॉमेनक्लेचर की बात हुई. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनिक एसिड. अभी मैं बात कर रही थी सल्फोनिक एसिड क्या है आपका? RS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH. और कई जगह इसको इस स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. मतलब ये माना जाता है कि दोनों स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है एल्किल सल्फोनिक एसिड को. तो R या सल्फोनिक एसिड को S सिंगल बॉन्ड हो, या कौन सा बॉन्ड? डेटिंग बॉन्ड भी होता है, और सिंगल बॉन्ड OH. ठीक है, अब कैसा बनता है आपका? देखो, यहाँ जो सल्फर है उसका, जो बीच में सल्फर है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है आपका? sp3. तो सल्फर का देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है आपका?
सल्फर 16 है तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0, ठीक। तो ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है देखो, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एंड 3p में कितने हैं 4, सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये क्या है आपका 3p4 और 3d क्या है 0, तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या है आपका देखो, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कौन सी मिक्स होता है ये, लेकिन एक्साइटेड स्टेट पे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चले जाते हैं, डी ऑर्बिटल में, ये और यहाँ से ये, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप कर गए आपका, ये डी ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं, ठीक है। और क्या बचा फिर आपका, ये 3s में एक इलेक्ट्रॉन और 3p में क्या होता है आपका 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी मिक्सिंग है। तो मिक्सिंग ऑफ किन ऑर्बिटल की है, इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है। कौन ऑर्बिट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं आपका मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ किस किस के करते हैं, s और p के करते हैं। सो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp3, ठीक। अब बचा क्या फिर आपका 2d इलेक्ट्रॉन, तो देखो क्या है आपका सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा आपका, सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ऐसा ही होता है sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, समझ में आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर को सल्फर में। ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो जो दिख रहा है यहाँ पर को, यदि इसमें बात करें तो जो ये 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और चौथा सिग्मा, ठीक है। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, ये किससे बने हैं आपका, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं। जो 4 क्या है आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। बचा क्या आपका, ये पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में होता है ना, एक सिग्मा एक क्या होता है पाई, तो एक एक क्या बचा पाई। अब पाई कैसे बना है देखो, ऑक्सीजन का यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो जो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा वो किस में होता है आपका पी ऑर्बिटल में, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा पी में, और एस में किस में इलेक्ट्रॉन है आपका, सल्फर में कहाँ पर है आपका डी में, दिख रहा है ना यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे आपका पाई बॉन्ड। एक किससे बनाएगा आपका, एक ऑक्सीजन से यहाँ से, ठीक। और जो दूसरा जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से बनाएगा, दूसरे ऑक्सीजन से। इट मीन्स जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है, डी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर एंड पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका सल्फर का डी ऑर्बिटल जब ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप हो रहा है तब पाई बॉन्ड बन रहा है। ऐसा ही सिमिलर यहाँ केस है, क्या है, सल्फर का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, तो कौन सा है जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है आपका डी पाई पी पाई, ठीक। डी किसका, सल्फर का, पी किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो DsPO भी लिख सकते हैं। तो सल्फर का डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से जब ओवरलैप हो रहा है, कौन सा साइड बाय साइड वाली ओवरलैपिंग होगी, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको बनाने की मेथड्स, कैसे बनाया जाता है सल्फोनिक एसिड को। एक अभी हमने इससे पहला जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, थायोल्स, क्या पढ़ रहे थे, थायोल, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था, थायोल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ा था, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो थायोल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल RSH, व्हेन दिस RSH react with nitric acid which is strong oxidizing agent nitric acid, then in that case this RSH is converted into RSO3H, ठीक है, alkane sulfonic acid। for example C2H5SH
किसके साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, तो जो ये थाइऑल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फोनिक एसिड में, मतलब SO3H में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बन रहा है आपका, इथेन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन करते हैं एल्केन का। यदि एल्केन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो वहां पर को क्या पढ़ते हैं हम आपका, जिस समय एल्केन की ओलियम के साथ रिएक्शन करते हैं, ओलियम, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं आपका, ओलियम। व्हाट इज ओलियम, क्या होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज ओलियम। क्या कहलाता, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग मीन्स क्या होता है आपका, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और उसमें किसकी फ्यूम्स होती हैं आपकी, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड की, तो क्या बनता है आपका, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बनता। और जो जर्नली रिएक्शन होती है वो कैसे ऐसे होती है आपका, 4 डिग्री जो एल्केन है या 3 डिग्री जो एल्केन है या क्वेटनरी जो एल्केन है उनके साथ रिएक्ट करता है जब ओलियम, तो कौन सा ग्रुप, जो ये H है वो किसके साथ रिएक्शन, H2SO4 को यहाँ पर लिखा जाता है HOSO3H, ये भी H2SO4 है, दिख रहा है H2SO4, H2SO4, ठीक, तो क्या बन जाता है ये वाटर, ठीक, और यहाँ कौन सा ग्रुप आ जाता है आपका, SO3H, तो क्या बन जाता है आपका, एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन जानते ही हो क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा, और सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3, क्या होता है आपका, NaHSO3। जब ये रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में करते हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं, तो क्या होगा आपका, इसमें से जो एक H पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, SO3Na, ठीक, वो क्या होगा, कहाँ जाके जुड़ेगा, एक यहाँ जाके जुड़ेगा H और यहाँ पर को क्या जुड़ जाएगा फिर आपका SO3Na। ठीक हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ H जुड़ेगा तो CH3, ये CH2 हो जाएगा, और ये SO3Na यहाँ जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा फिर आपका SO3Na यहाँ पर आ जाएगा। क्या बनेगा आपका, जो सल्फोनिक एसिड है उसका कौन सा सॉल्ट बन जा रहा है, SO3Na, मतलब सोडियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा होगा आपका, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। ठीक है, H पॉजिटिव है और SO3Na नेगेटिव है। ठीक है, वैसे जनरली एडिशन होता है तो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन होने पर रिएजेंट का नेगेटिव उस कार्बन से अटैच होता है जहां हाइड्रोजन क्या होता है, कम होते हैं। तो यदि मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होता तो कहाँ पर अटैच होना चाहिए था, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, कम है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, 1, और यहाँ पर कार्बन के साथ कितने हैं, हाइड्रोजन 2। ठीक, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है आपका, खेरेस इफेक्ट होता है, रेडिकल के थ्रू जाता है, तो उस केस में क्या होता है, नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे आपके, ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर जुड़ेगा। समझ में आ रहा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, किसकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, देखो एल्किल हैलाइड की किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, PHITE है, सल्फाइड भी होता है, सल्फाइट भी होता है और सल्फेट भी होता है। ठीक है, SO4 होता तो सल्फेट, सिर्फ S होता तो सल्फाइड, और SO3 है तो सल्फाइड। ठीक है, तो व्हेन C2H5Cl रिएक्टेड विद Na2SO3, क्या अलग हो गया, देखो ये Na और Cl रिएक्ट कर जाएंगे, NaCl बन जाएगा और बचेगा क्या, C2H5SO3Na। ठीक, C2H5SO3Na प्लस NaCl। ठीक है, तो ये क्या था आपका, जो एल्किल सल्फोनिक एसिड्स हैं उनको बनाने की मेथड। अब किसको बनाने की मेथड, फिर आपका एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स को हम कैसे बनाते हैं। देखो, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड को बनाने की हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जिस समय एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड एट 303 to 323 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होता है, द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप मीन्स SO3H। ठीक है, तो यहाँ से H किससे रिप्लेस हो जाता है, SO3H, तो क्या बन जाता है आपका, बेंजीन के ऊपर SO3H, इट मीन्स बेंजीन कन्वर्टेड इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, तो ये बनाने की मेथड है, और यदि तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती तो इसकी मैकेनिज्म
भी आपने लिखनी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो शायद सभी बच्चों को आती होगी कि बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कैसे करते हैं, उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, इसलिए हम यहाँ पर को उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले और बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम एक चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्किल सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। जानते हो ना COH ग्रुप क्या होता है, ये भी एसिड है। COH ग्रुप भी क्या है आपका एसिड है, और कौन सा एसिड कहलाता है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। एंड SO3H दिस इज ऑल्सो एन एसिड एंड इट्स नेम इज सल्फोनिक एसिड। ठीक है, SO3H इज सल्फोनिक एसिड एंड COH इज कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ठीक, अब होता क्या है, देखो जब हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये क्या करता है, ये सीधे साधी बात है, ये क्या है आपका एसिड है, तो जैसे डिसॉल्व करेंगे क्या देता है आपका H पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या देगा अपने में से H पॉजिटिव, H पॉजिटिव देगा तो बचेगा क्या RSO3 नेगेटिव, दिख रहा है RSO3 नेगेटिव। ये H पॉजिटिव वाटर से के साथ मिलके क्या बना देता, हाइड्रोनियम आइन, क्या बना देता आपका हाइड्रोनियम आइन। ठीक हो गया। लाइकवाइज ये क्या है आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड, क्या होता है RCOOH, कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो ये भी क्या देता है आपका H पॉजिटिव, क्या देता है H पॉजिटिव, तो बचेगा क्या RCOO नेगेटिव। यदि H पॉजिटिव जाएगा तो OH बॉन्ड ऐसे टूटना है, बस हो गया। कैसे, वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऐसे टूटेगा। ठीक, यहाँ पर को भी क्या था, सल्फोनिक एसिड का ऐसा ही स्ट्रक्चर था, SOOH ऐसा था, तो ऐसे ही लीव होगा, तो क्या बनेगा, ये SO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव अलग हो गया, ये क्या हो गया RCO नेगेटिव, H पॉजिटिव अलग हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ऐसा क्यों होता है, देखो ये आपका सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, मैंने लिखा RSO3 नेगेटिव, तो RS डबल बॉन्ड O बाहर लिख दिया है फिलहाल नेगेटिव, क्या हो सकता है, ये नेगेटिव यहाँ हो सकता है, पहला केस मान लेते हैं तो यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि ये फ्री दिखा रखा मैंने, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये समझ लो। ठीक, फिर क्या होगा, रिजोनेट करोगे 1 2 3, नेगेटिव यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन में, और डबल बॉन्ड पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये वाला। फिर या ऐसा भी हो सकता था, ऐसे भी रिजोनेट हो सकता है 1 2 एंड 3, नेगेटिव 1 से कहाँ पहुँच जाएगा 3 में, बॉन्ड पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। समझ में आ रहा है, तो 1 2 एंड 3 तीन स्ट्रक्चर आपके ऐसे रहेंगे। और ऐसे ही क्या यदि हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड का करें तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सिलेट ये है आपका एनाइन है, क्या है RCOO नेगेटिव, या इसको ऐसा लिख सकते हैं RCOO नेगेटिव। अब कैसे रिजोनेट होगा 1 2 एंड 3, नेगेटिव यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और बॉन्ड आ जाएगा पीछे, तो क्या बन जाएगा, देखो RC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर यदि हम कंप्लीट देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, जिस समय सल्फोनिक एसिड की बात कर रहे हैं तो रिजोनिक स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। ठीक, और जिस समय हम क्या करते हैं कार्बोऑक्सिलेट आइन की बात कर रहे हैं तो रिजोनिक स्ट्रक्चर कितने हैं, 2। इट मीन्स कौन सा वाला एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, आपका सल्फोनेट वाला। क्यों, क्योंकि इसके 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये वाला क्या है आपका ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसमें ज़्यादा जाएगी। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ, ये H पॉजिटिव ज़्यादा रिलीज करेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर क्या बना रहा है, आपका एनाइन बना रहा है। स्ट्रॉन्ग क्यों है या स्टेबल एनाइन क्यों है, क्योंकि ये क्या है आपका, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, और कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी की ओर जाती है तो ये वाला क्या होगा, जल्दी जल्दी टूटेंगे, जिससे कि क्या बने आपका, ये स्टेबल बने। और जैसे ये बनेगा तो क्या रिलीज करेगा, ये H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो ज़्यादा रिलीज करेगा वो कैसा होगा आपका स्ट्रॉन्गर एसिड, और जो कम करेगा वो कैसा होगा आपका वीक एसिड। तो जो ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है वाई एल्किल सल्फोनिक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक इन एज कंपेयर टू, या तो बेंजीन का पूछेंगे या एल्किल कार्बोऑक्सिलिक एसिड, किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पूछा जाएगा कि क्यों SO3H वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू COOH। दोनों टर्म्स में पूछ सकते हैं, एल्किल के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं और एरोमेटिक के टर्म्स में भी बात की जा सकती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है
तो हम सीधे साधे बताएंगे कि जब ये टूटेगा तो ये बनता है, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये बनता है। और इन दोनों एनाइंस में कौन वाला ज़्यादा स्टेबल है? जिसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है। तो इसके कितने बन रहे हैं? 3। इसके 3 बन रहे हैं, इसके सिर्फ 2 बन रहे हैं। इट मीन्स ये मोर स्टेबल हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो रिएक्शन कौन से? इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी। जितनी ज़्यादा रिएक्शन होगी उतने ज़्यादा क्या निकलेंगे आपके H पॉजिटिव, और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव निकलेंगे उतना ही क्या होगा? ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा।